अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामा उनकी मुकम्मल कहानी की। ये सिर्फ एक बॉडीगार्ड और एक अमीर लड़की की मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है फर्ज, कुर्बानी, खानदान, साजिश, इज्जत, मोहब्बत और हिफाजत की। कहानी का मरकजी किरदार जवार बख्त है, जो एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर है। जवार नाइंसाफी के सामने झुकने वाला इंसान नहीं, लेकिन यही उसूल पसंदी आखिरकार इसे अपनी नौकरी से हाथ धोने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ पारस एक खूबसूरत मगर मगरूर और जज्बाती तौर पर तन्हा लड़की है। इसके वालिद बहजाद एक ताकतवर शख्स हैं, लेकिन अपनी मसरूफियात और खतरात की वजह से वो अपनी बेटी को वो वक्त नहीं दे पाते जिसकी पारस को हमेशा से जरूरत रही है। पारस और जवार की जिंदगी इस वक्त एक दूसरे से जुड़ती है जब जवार पारस को अगवाकारों से बचाता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पारस इसी जवार पर इसे अगवा करने का इल्जाम लगा देती है। यहीं से दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता शुरू होता है। बहजाद को जब जवार की हकीकत का इल्म होता है तो इसे मालूम होता है कि जवार उसके पुराने दोस्त इजाज का बेटा है। हालात ऐसे बनते हैं कि बहजाद जवार को पारस का मुहाफिज मुकर्रर कर देता है। पारस को जवार का हर वक्त उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसे लगता है कि जवार उसकी आज़ादी छीन रहा है, जबकि जवार के लिए पारस सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ दोनों के दरमियान मौजूद नफरत और तलखी आहिस्ता आहिस्ता एतमाद में बदलने लगती है। इसी दौरान पारस को अपनी मरहूम वालिदा के वेलफेयर ट्रस्ट में माली बेज़ाब्तगियों का पता चलता है। जवार इस मामले में भी इसकी मदद करता है और पारस को अपने ही करीबी लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। दूसरी तरफ वहाब दुरानी की नज़र भी पारस पर होती है। वो इसे हासिल करने के लिए ताकत और धमकी का इस्तेमाल करता है। जवार पारस को इस खतरे से बचाने के लिए इसके सामने डट जाता है, यहाँ तक कि जवार को गोली भी लगती है। जवार के जख्मी होने के बाद पारस को पहली मर्तबा एहसास होता है कि ये शख्स सिर्फ इसका मुहाफिज नहीं रहा, बल्कि इसकी जिंदगी में एक खास मकाम हासिल कर चुका है। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती। पारस के कजिन आफ्ताब को पारस और जवार की बढ़ती हुई कुर्बत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो पारस को हासिल करना चाहता है और हालात का फायदा उठाते हुए इसकी शादी अपने साथ करवाने की कोशिश करता है। बहजाद भी पारस की हिफाजत के लिए इसे आफ्ताब से मंगनी करने पर मजबूर कर देता है। पारस ये फैसला कबूल नहीं करती और आखिरकार घर से चली जाती है। इसके बाद पूरे खानदान में हंगामा मच जाता है और जवार पर भी इल्जाम आता है कि शायद इसने पारस को भगाने में मदद की है। लेकिन पारस खुद सामने आकर जवार को बेकसूर साबित करती है। बहजाद दोबारा जवार को पारस की हिफाजत की जिम्मेदारी दे देता है। इसी दौरान जवार के घर में भी एक बड़ा मसला पैदा होता है। इसके वालिद इजाज शदीद बीमार होते हैं और इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार होती है। इजाज अपने बेटे की जिंदगी और मुस्तकबिल को देखते हुए जवार से रेशम से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। जवार अपने वालिद की ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं कर पाता। यूं एक तरफ पारस और जवार के दरमियान मोहब्बत बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ जवार की जिंदगी में रेशम का रिश्ता आ जाता है। दूसरी तरफ दुश्मन भी खामोश नहीं बैठते। नदीम और दूसरे किरदारों की साजिशों के जरिए पारस को एक बार फिर खतरे में डाल दिया जाता है। एक मौके पर इसे एक पार्टी के बहाने बाहर बुलाया जाता है और फिर इसे अगवा कर लिया जाता है। जवार और बहजाद पारस को तलाश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आखिरकार जवार पारस को बचाने में कामयाब होता है, लेकिन बहजाद समझ जाता है कि जब तक पारस पाकिस्तान में रहेगी इसकी जान खतरे में रहेगी। इसीलिए पारस को अमेरिका भेजने का फैसला किया जाता है। लेकिन पारस के लिए अब मसला सिर्फ अपनी जान का नहीं होता। वो जवार के बगैर जाने पर आमादा नहीं होती। ये वो मकाम है जहां पारस को अपने दिल के अंदर मौजूद हकीकत का एहसास होने लगता है कि जवार अब इसके लिए सिर्फ मुहाफिज नहीं रहा। बहजाद अपनी बेटी को बचाने के लिए एक इंतहाई बड़ा कदम उठाता है। पारस की जाली मौत की खबर फैला दी जाती है ताकि दुश्मन ये समझें कि पारस अब जिंदा नहीं। ये खबर वहाब दुरानी और दूसरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होती है। लेकिन हकीकत में पारस जिंदा होती है और इसे महफूज रखने के लिए ये पूरा मंसूबा बनाया जाता है। उधर आफ्ताब को यकीन होता है कि अब इसका रास्ता साफ है, लेकिन हालात मुसलसल इसके खिलाफ जाते रहते हैं। वक्त के साथ पारस और जवार की मोहब्बत मजीद गहरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जवार अपनी जिम्मेदारियों, अपने वालिद की ख्वाहिश और पारस के खानदान के एहतराम की वजह से अपने जज्बात खिलकर बयान नहीं करता। यही खामोश मोहब्बत दोनों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। बाद के वाकयात में रिश्ते मजीद पेचीदा होते जाते हैं। जवार और पारस को एक दूसरे से दूर करने की कोशिशें होती हैं, शादी के फैसले सामने आते हैं और बाज किरदार अपनी मोहब्बत, हसद और मुफाद के दरमियान गलत फैसले करते हैं। आखिरकार कहानी अपने आखिरी मरहले में दाखिल होती है। पारस की जिंदगी एक मर्तबा फिर खतरे में आ जाती है। आफ्ताब पारस को बंदूक के जोर पर अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। जवार को जब इस सूरत-ए-हाल का इल्म होता है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर पारस को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जवार आफ्ताब का मुकाबला करता है और पारस को इसके कब्जे से निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी वक्त आफ्ताब जवार को गोली मार देता है। जवार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर्स इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक करार देते हैं। जवार की जिंदगी और मौत के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, जबकि इसके घर वाले और पारस इसके लिए दुआएं करते हैं। इसी दौरान पारस अपने दिल की वो बात कह देती है जिसे वो इतने अरसे से छुपाती आई थी। वो जवार से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। सबको लगता है कि शायद जवार को बचाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर कहानी एक आखिरी उम्मीद पैदा करती है। जवार की हालत बेहतर होने लगती है और बिलाखिर वो आंखें खोल देता है। पारस की मोहब्बत और उसकी दुआएं जवार को मौत के मुंह से वापस ले आती है।
दूसरी तरफ आफताब की हकीकत भी सबके सामने आ जाती है। इसकी साजिशें, इसके गलत फैसले और पारस को हासिल करने की इसकी कोशिशें आखिरकार इसे तन्हा कर देती है। कुछ किरदार अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और मुआफ़ी मांगते हैं, लेकिन हर गलती मुआफ़ी के काबिल नहीं होती। और फिर वो लम्हा आता है जिसका नाजरीन को पूरी कहानी में इंतजार था। ज़वार और पारस एक दूसरे के सामने अपने जज्बात का एतराफ़ करते हैं। जो रिश्ता एक मुहाफिज और एक मगरूर लड़की के दरमियान शुरू हुआ था, वो आखिरकार मोहब्बत और एतमाद में बदल जाता है। ज़वार ने पारस को सिर्फ दुश्मनों से महफूज नहीं रखा, बल्कि इसकी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में इसका साथ दिया। और पारस ने भी ज़वार को ये एहसास दिलाया कि एक मुहाफिज भी किसी के लिए सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि मोहब्बत बन सकता है। यूं की कहानी अपने इख्तिताम तक पहुंचती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने फ़र्ज निभाते निभाते मोहब्बत कर ली, और एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने आज़ादी की तलाश में चलते चलते आखिरकार इस शख्स को अपना मुहाफिज मान लिया जिसने हमेशा उसकी हिफाजत की। तो दोस्तों, ये थी ड्रामे की मुकम्मल कहानी। आपको ज़वार और पारस की जोड़ी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी ही मुकम्मल कहानियां और रिव्यूज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।